हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले रेलवे अपेंडिक्स 2023 के अंतर्गत एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का अपेंडिसिप का फाइनली 2026 पोस्ट पे जो इसका नोटिफिकेशन है, आज से कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया था और फाइनली आज है 10 जनवरी और आज ही के डेट से इसका ऑनलाइन फॉर्म का जो लिंक है उसे एक्टिव कर दिया गया। मतलब आज से इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे करके आप स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन सी गलती आपको करना है और सबसे बड़ा जो इशू स्टूडेंट के बीच देखने को मिलता है वो आपका 10th का परसेंटेज को लेकर, 10th का मार्क्स को लेकर कि कितना डालना है, 500 डालना है कि 600 डालना है। तो इसके रिगार्डिंग फाइनली मैंने रेलवे से बात कर लिया है और उन्होंने क्या बताया, जब हम आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि किस स्टेट वाला को कितना यहाँ पे मार्क्स पुटअप करना है। और सबसे बड़ा एक बात है कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का जो अपेंडिसिप है आपका 2026 पोस्ट पे, ये आपका ऑल इंडिया है। चाहे आप यहाँ पे भारत के किसी भी राज्य, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी शहर जिले से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो और आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। कट ऑफ का बात करें तो देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का अगर बात करें तो इसके ऑफिशियल साइट पर मैंने बहुत ढूंढा जाके, पर कट ऑफ के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई भी डिटेल देखने को नहीं मिल रहा। तो बहुत जल्दी इसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे ही कट ऑफ आ जाएगा तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सेपरेट वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे कि इसका फाइनली किस ट्रेड में, किस यूनिट में कितना कट ऑफ आपको देखने को मिला। तब तक अगर आप पेशेंस करके रुक सकते हो तो रुके रहिएगा और जैसे कट ऑफ का वीडियो आएगा उसके बाद आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करिएगा, ताकि आपको एक अनुमानित हो जाएगा कि किस यूनिट से, किस क्लस्टर से यहाँ पे कितना फॉर्म देखने को मिलता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह भर्ती का इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। छोटे मोटे अपडेट पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ पे भी देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दिए, सभी ग्रुप में शेयर कर दिए, ताकि जितने भी कैंडिडेट इसके रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, वो फाइनली स्टेप बाय स्टेप समझ ले कि किन किन गलतियों से आपको बचना है, ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो चलिए चलते हैं सीधे आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे और वहां से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा गाइडलाइंस के साथ आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं और इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे कैसे करके आपको यहाँ पे क्या फॉर्म फिलअप के टाइम फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे आओगे तो आप यहाँ पे एक नोटिफिकेशन का आपको यहाँ पे एक आइकॉन मिलेगा, एक सेक्शन मिलेगा, उसको फाइनली आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और सबसे टॉप में आपको मिलेगा कि क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसिप फॉर द ट्रेनिंग अंडर दी आपका नोटिस नंबर 3/2022 नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे / आपका AA। तो फाइनली इसमें आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करिएगा तो इसके ऑफिशियल साइट पे आप आ जाओगे और यहाँ आपको बहुत सारे कॉर्नर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे ध्यान देना वो आपको देना है कि लास्ट डेट इसका कब है। तो लास्ट डेट देखिए 10 फरवरी 2023 तक रात के 12 बजे से पहले सभी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का। कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको बस यहाँ फॉर्म अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पर भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक कॉर्नर मिलेगा और यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो दोनों में से किसी भी जगह क्लिक करके आप यहाँ पे पहला स्टेप अपना शुरू कर सकते हैं। बाकी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको एप्लीकेशन लॉगिन का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, एप्लीकेंट लॉगिन का। तो फाइनली इस पे करके आप अपना फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वगैरह। आपको इसेंशियल जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 10th में कम से कम आपका 50% है तो ही आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है, अन्यथा आपको नहीं करना है। तो चलिए हम फाइनली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो फाइनली जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे इतने सारे आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा और फाइनली आपको यहाँ फटाफट करके सारा फिल कर देना है। देखिए फिल करने से पहले आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताया गया जिसको पहले हम बता देते हैं। उसके लिए आपको हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है, क्योंकि देखिए कोई भी फॉर्म हो उसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद पछतावा हो, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा लेट हो जाए पर यहाँ पे सारा जो जानकारी है वो आपके पास होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि नोट 1 में देखिए कि कैंडिडेट शुड एश्योर देयर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ शॉर्टली एग्जैक्टली मैच एज रिकॉर्ड इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। एनी डेविएशन फाउंड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल लीड टू कैंसल ऑफ कैंडिडेचर एंड ऑल्सो
यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया गया है कि अगर आपका जो भी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाला, इंफॉर्मेशन पुट किया, अगर वो इंफॉर्मेशन आपका 10th का जो एडमिट कार्ड है या फिर 10th का जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उससे अगर मैच नहीं किया तो आपको यहाँ पे डीवी के रिगार्डिंग रद्द कर दिया जाएगा, कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर सावधानी से आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। 10th में जो आपका प्रॉपर डिटेल है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। नोट करके 2 में आपको बताया गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इंडिकेट देयर एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड कीप देम एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर एंगेजमेंट प्रोसेस एज ऑल इंपॉर्टेंट मैसेज विल बी सेंड बाय ईमेल SMS which will be treated as deemed to have been ready by the candidate। कहने का मतलब है कि जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे वो आपका एक्टिव होना चाहिए, इसके साथ साथ जो भी मेल आईडी आप डालिएगा वो सारा आपका रनिंग प्रोसेस में होना चाहिए। डेड ईमेल आईडी और यहाँ पे इन वैलिड आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं देना है, नहीं तो दिक्कत बाद में आपको ही होगा। उसके बाद आपको यह बताया गया है कि यहाँ पे एक कैंडिडेट एक ही यूनिट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। एक ही यूनिट से फॉर्म आपको अप्लाई करना है, जितना भी वैकेंसी आया है उसके अंतर्गत। अगर आप एक से ज़्यादा यहाँ पे सोचोगे अप्लाई करने के लिए 2 यूनिट या 3 यूनिट से, तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा भी आपको नहीं करना है कि मान लीजिए एक यूनिट से अप्लाई कर दिए, दूसरा यूनिट से फिर अप्लाई कर रहे हैं जिसमें अपना नाम बदल दिए, कुछ बदल दिए, तो ऐसा भी नहीं करना है। उसमें भी आपको आप पकड़ा जाओगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पहला तो रिजेक्ट होगा ही, साथ में दूसरा भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन छोटी छोटी सावधानी को आपको बरतते हुए चलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, देखिए यहाँ पे इनका हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे मैंने भी यहाँ पे कॉल करके जो आपका मार्क्स का जो जानकारी था वो लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको देखिए इस नंबर पे आप कॉल करके अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते। देखिए बीच सुबह आपका 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये पूरा प्रॉपर हो गया कि आपको क्या क्या यहाँ पे करना है, क्या नहीं करना है। अब चलिए हम चलते हैं फाइनली आपके जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उस पोर्शन पे आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में देखिए सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, एग्जैक्टली जैसा 10th का एडमिट कार्ड में है, मार्कशीट में, वैसा नाम आपको डालना है। फादर नेम होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेलवे ने पहले बता दिया कि कोई भी गड़बड़ होता है तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मदर नेम डालना है, ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या डालना है, जेंडर डालना है, मेल फीमेल जो भी है आप। डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए 10/2/2023 के डेट से आपका डेट ऑफ बर्थ को काउंट किया जाएगा कि कितने साल के हुए हैं। उसके बाद आपका कैटेगरी में देख लीजिए कौन कौन से कैटेगरी वाले हैं। SC ST OBC जनरल, यहाँ EWS के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें डिसेबिलिटी स्टेटस, यस या नो में डालना है, एक्स सर्विसमैन डालना है, ईमेल आईडी डालना है बहुत ही सावधानी पूर्वक, मोबाइल नंबर भी एक्टिव वाला डालना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है कि कौन सा बोर्ड है आपका 10th में। बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, बंगाल बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपने 10th कब पास किया वो डालना है। 10th का आपका मार्कशीट का रोल नंबर कितना है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है, ठीक है, जिसमें अल्फाबेट और यहाँ पे लेटर वगैरह को मिलाकर, नंबर को मिलाकर आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है। उसके बाद आपको देखिए सिक्योरिटी कोड डालना है। तो ये आपका फाइनल ये सिक्योरिटी कोड हो गया, इसको फिलअप करके और यहाँ पे रजिस्टर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम सारा डिटेल फिल करके उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ते हैं। फाइनली जैसे ही रजिस्टर वाले बटन पे आप क्लिक कर दोगे तो रजिस्टर आपका हो जाएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन लॉगिन का। तो देखिए एप्लीकेशन लॉगिन में आपको 2 तरीका से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। पहला बाय ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू, या फिर दूसरा बाय ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो अपना डेट ऑफ बर्थ के थ्रू याद कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो पासवर्ड के थ्रू। 2 यहाँ पे तरीका दिया गया है रेलवे की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटर आपको ईमेल आईडी अपना देना है। तो जो भी ईमेल आईडी फॉर्म फिलअप के टाइम दिए थे वो देना है, पे सिक्योरिटी कोड इंटर करना है और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही फाइनली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपका फॉर्म जो है लॉगिन हो जाएगा और जो जो इनपुट अभी तक, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक डाला है, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपने 10th कब पास किया वगैरह, सारा डिटेल आपके सामने यहाँ पे शो होने लगेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है और जो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बाकी होगा, रिमेनिंग होगा, उसको आपको एक एक करके फिल करना है। जैसे उसके बाद है सेलेक्ट गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। तो इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन है, देखिए आधार कार्ड है, आधार कार्ड इनरोलमेंट नंबर है। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं, आपने आधार कार्ड बनने के लिए तो इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है। तो टोटल यहाँ पे देखिए 5 तरह का आपको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो मान लीजिए हम जैसे सेलेक्ट करते हैं आधार कार्ड, ठीक है, आप किसी भी कोई भी कर सकते हैं जो आपके पास है।
तो आधार कार्ड को जैसे सेलेक्ट करिएगा तो आपका आधार नंबर यहाँ पे मांगा जाएगा कि इंटर 12 डिजिट आधार नंबर, और आपका नेशनलिटी ऑटोमेटिक इंडियन ले लेगा। तो चलिए फटाफट करके हम यहाँ पे डाल देते हैं अपना 12 डिजिट का आधार नंबर। तो देखिए हमारा जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल है वो यहाँ पे फुलफिल हो गया। अब क्वालिफिकेशन का बात करते हैं, क्योंकि हमने जो फॉर्म भरा है वो झारखंड बोर्ड के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे जो एग्जाम अथॉरिटी नेम है वो हमने डाल दिया झारखंड बोर्ड, और नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल, तो जिस भी स्कूल से आपने यहाँ पे 10वीं पास किया है, 10th पास किया है, वो आपको स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए एक बार फटाफट करके बता देते हैं, डिटेल भी साथ में आपको फिल करते हुए चलेंगे सारा। तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से बहुत ध्यान से आपको ध्यान देकर सुनना है और समझना है। देखिए यहां पे बोला गया है कि मैक्सिमम मार्क्स इन 10th क्लास में, ठीक है। तो आपका 10th क्लास में, जैसे मैंने रेलवे से बात किया है इसके लिए कि यहाँ पे 10th में कितना मार्क्स डालना है, एडिशनल को लेकर डालना है या फिर एडिशनल को छोड़ के डालना है। तो उनके द्वारा यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस भी स्टेट का, जिस भी कैंडिडेट का जितना मार्क्स आपका मार्कशीट में है उतना मार्क्स आपको यहाँ पे डालना है। अगर जिसका 500 है 500 डालना है, जिसका 600 है 600 डालेगा, जो 700 है 700 डालेगा। अब बहुत सारा यहाँ पे डाउट ये होगा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ कितना डालूंगा, मैं बिहार बोर्ड से हूँ कितना डालूंगा। तो एक बार अपने मार्कशीट को उठाइए और देखिए कि उसमें कितना सब्जेक्ट है। अगर 6 सब्जेक्ट है तो आपको 600 डालना है, 5 सब्जेक्ट है तो 500, 8 सब्जेक्ट है तो 800, 7 सब्जेक्ट है तो 700, जितना सारा डाल देना, एक भी आपको नहीं छोड़ना है। एडिशनल का भी आपको मार्क्स डालना है, ठीक है। रेलवे के द्वारा यही बताया गया है, जो कॉल पे इंफॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग कि आपको जो भी यहाँ पे मार्क्स है, क्योंकि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको अपना वहाँ पे जो मार्कशीट है वो आपने प्रस्तुत करोगे तो डीवी में आपका फाइनल हो जाएगा सारा कुछ। इसीलिए रेलवे के द्वारा यही कहना है कि आपका जो भी जितना मार्कशीट में नंबर है पूरा जोड़ के एडिशनल को लेकर जितना है उतना आपको डालना है। तो जिसका भी जिस अकॉर्डिंग होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 10th, तो जितना भी आया आपको एडिशनल को लेकर, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही डालिएगा तो आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज आपका यहाँ पे ले लेगा। तो चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं, जैसे टोटल मार्क्स मान लीजिए हम यहाँ पे 600 डालते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग आपको डालना है, 600 डालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे, और अगर वही ऑब्टेंट मार्क्स में आपको कितना यहाँ पे डालना है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे 400 डालते हैं, 400 नंबर, ठीक है, 404 डालते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज ले लिया कितना, 67.33% आपका ऑटोमेटिक ले लिया। इस बात का ध्यान रहे कि जितना आपका मार्कशीट में नंबर है उतना ही नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ना ज़्यादा डालना है ना ही कम डालना है, ठीक है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है अब सेलेक्ट क्लस्टर यूनिट। तो देखिए यहाँ पे फाइनली इस पे टैप करिएगा तो जितने भी क्लस्टर से आपका वैकेंसी निकाला गया है वो क्लस्टर आपको यहाँ पे शो कर लेगा। मान लीजिए हम एक क्लस्टर से यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, बीटीसी लोको अजमेर, ठीक है। इसको फाइनली सेलेक्ट कर लिए। आप इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो जो भी ट्रेड होगा इसके अंतर्गत, तो सिर्फ 3 ही ट्रेड से वैकेंसी निकाला गया, डीजल मैकेनिक, फिटर, वेल्डर। तो चलिए हम वेल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं। वेल्डर को जैसे ही सेलेक्ट करिएगा उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन फॉर ट्रेड, तो यहाँ पे वेल्डर है, वेल्डर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ईयर ऑफ पासिंग आईटीआई, किस साल में आपने आईटीआई पास किया है। उसके बाद आपका एनसीबीटी है या फिर एससीबीटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। डेट ऑफ सर्टिफिकेट इशू, कब आपका इशू है वो डालना है। मैक्सिमम मार्क्स देख लीजिएगा आपका 1600 का है कि 1500 का है, जितना का है आपको वो डालना है। उसके बाद आपको जितना है, देखिए टोटल मैक्सिमम ऑब्टेंड इन आईटीआई, तो उसमें आपको 1600 1500 में जितना नंबर आया आपका 1000 1100 1200 वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। ध्यान से डालिएगा, सभी गलती मत करिएगा। उसके बाद आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ से आपने आईटीआई किया है वो आपको डालना है। उसके बाद आपका एवरेज आपको यहाँ पे दिखा देगा कि 10th प्लस आईटीआई का आपका एवरेज स्कोर कितना बन रहा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए हम फटाफट करके सारा डिटेल फिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हमने सारा डिटेल फिल कर दिया, और सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एवरेज परसेंटेज दिखेगा कि 10th प्लस आईटीआई का आपका एवरेज परसेंट कितना बन रहा है, ठीक है, वो देख लीजिए। अब यहाँ पे आते हैं हमारा करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ठीक है, जिसमें आपको अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी या फिर स्टेट, टाउन जो भी है, सिटी है, स्टेट है, किस स्टेट से बिलोंग करते हो। देखिए आपको यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट है सारा स्टेट का आपको यहाँ पे नाम दिखेगा। थोड़ा सा भी जो सर्वर है वो स्लो चल रहा साइट, इसीलिए आपको यहाँ पे टाइप करने पर नहीं दिख रहा है। तो ये सारा आपको अपडेट जैसे जैसे होते जाएगा दिखेगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है अपलोड, जिसमें आपको देखिए साइज यहाँ पे बताया गया कि अटैच कैंडिडेट कलर फोटो मैक्सिमम 70 KB का होना चाहिए और मिनिमम 20 KB, 20 से 70 KB का बीच होना चाहिए आपका जेपीजी फॉर्मेट में,
ठीक है, फोटोग्राफ्स। वहीं अगर बात करते हैं सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर में आपको बोला गया है कि 20 से 30 KB का, फोटो आपका 20 से 70 और सिग्नेचर आपका 20 से 30 के अंतर होना चाहिए। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट हम सारा प्रोसेस को कंप्लीट करके फिर कंटिन्यू करते हैं। फाइनली हम आ गए हैं लास्ट स्टेप पे, और यहाँ से अगर मान लीजिए फॉर्म में कुछ करेक्शन हो गया, कुछ गलती हो गया, तो यहाँ से अभी भी आपको मौका दिया जाता है व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का। और जहाँ देखिए एप्लीकेशन लॉक फॉर्म लिखा हुआ, अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी एडिट, कोई भी करेक्शन का मौका रेलवे की तरफ से नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए लॉक एप्लीकेशन करने से पहले एक बार एडिट या फिर व्यू अपना पूरा फॉर्म को देख लीजिएगा। अगर कहीं भी कुछ भी आपको लग रहा है कि मिस्टेक है तो उसको पहले सुधार लेने के बाद आपको यहाँ पे लॉक एप्लीकेशन वाले जो बटन दिया गया उस पर फाइनली क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपका जो फॉर्म है वो पूरा तरह से सबमिट हो जाएगा। आप अगर कुछ गलती भी हो गया होगा तो आप यहाँ पे इससे चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बाकी जो भी स्टेप बाय स्टेप था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का अपेंडिसिप के रिगार्डिंग, उसका फाइनली हम लोग ने देख लिया कि 10th में कितना % आपको डालना है, कितना नंबर डालना है, कितना नहीं डालना है। अगर इसके रिगार्डिंग आपके भी मन में कोई भी डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, हेल्पलाइन नंबर पर डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट करके रेलवे से बात कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर को डाल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए करते हैं इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं। जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह भर्ती का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।